हेलो, मेरा नाम है धीरेंद्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि ऑडिटिंग में काफ़ी पूछी जाती है। ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हुंड। इसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए दरअसल हम तीन पार्ट समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका समझेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आई कैसे। फिर हम समझने वाले हैं कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी स्टेटमेंट से रिलेटेड। और फिर समझेंगे कि आखिरकार कंक्लूजन निकला गया है। सबसे पहले समझते हैं ओरिजिन कहाँ से आया। तो सर ये ओरिजिन इन्होंने स्टेटमेंट बनाई थी जस्टिस लोपेस उनका नाम था। उन्होंने ये स्टेटमेंट पास करी जब वो डिसीजन ले रहे थे किंगस्टन कॉटन मिल्स का। दरअसल इस केस में क्या हुआ था, किंगस्टन कॉटन मिल में ये क्या हुआ था कि इनके स्टॉक की जो वैल्यू है और जो क्वांटिटी है बहुत इन्फ्लेटेड दिखाती थी, बढ़ा चढ़ा के दिखाती थी। और ऑडिटर ने क्या करा कि इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग स्टॉक पर्सनली, उसने विश्वास कर लिया मैनेजर के सर्टिफिकेट के ऊपर। अपने स्टॉक को खुद तो पर्सनली वेरीफाई नहीं करा क्योंकि वेरीफाई करना पड़ता है, और उसने मैनेजर के सर्टिफिकेट पे विश्वास कर लिया। उसकी वजह से क्या हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, अब उन्होंने केस कर दिया ऑडिटर पे। अब क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट्स दैट इफ द ऑडिटर रिलाइज अपॉन सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग डिटेल इज द ऑडिटर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ऑडिटर का? तो जस्टिस लुपे ने कहा while explaining the duty of auditor, उन्होंने कहा देखो एन ऑडिटर इज नॉट अ बाउंड टू बी डिटेक्टिव टू अप्रोच हिज वर्क विद सस्पिशन और विद द फॉरगोइंग कंक्लूजन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने कहा देखो ऑडिटर एक डिटेक्टिव नहीं है कि हर चीज़ में वो शक ढूंढेगा। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है ना कि सीआईडी में भी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ वाला केस नहीं होता ऑडिटर में, क्योंकि अगर वो ऐसा हो गया तो भाई वो हर चीज़ में कमी ढूंढेगा। हर चीज़ में कुछ ना कुछ शक्की आदमी हो जाता है ना, तो वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेगा, चाहे वो सही भी हो। तो ही इज़ अ वॉच डॉग, वो वॉच डॉग है, ब्लड हुंड नहीं है। वहां से आया स्टेटमेंट। वॉच डॉग वो होता है जो रखवाली करता है, ठीक है, जैसा कि आपका कोई, ठीक है, चौकीदार होता है। लेकिन ब्लड हुंड एक एनिमल होता है जो कि हर चीज़ में हर चीज़ को अपना दुश्मन मानेगा। जैसे कि कुछ बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो कि हर जगह पे भौंकते लगते हैं, कुछ इसी तरीके से होता है ब्लड हुड। सो उन्होंने कहा कि भाई उसको जस्टिफाइड है, वो ट्राइड, अपने जो कंपनी के सर्वेंट है उस पर विश्वास करना उसका फ़र्ज़ है, उसकी पहले ड्यूटी है। वो ये नहीं कह सकता कि अपने मैनेजर पे विश्वास नहीं करेगा। यार मैनेजर ने सर्टिफिकेट दिया, उसको विश्वास तो करना ही पड़ेगा, उसको थोड़ी पता है मैनेजर फ्रॉड है। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऑडिटर इसलिए ब्लड हुंड नहीं होता, वॉचडॉग करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने आगे एक्सप्लेन करा हुआ है कि एक वॉचमैन जिसे होता है, एक वॉचमैन अपनी एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को गार्ड करता है, उसकी रखवाली करता है, और जैसे ही इसको लगता है कि हाँ भाई अब कुछ गड़बड़ हुई है, तुरंत अपने मालिक को खबर करता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही होने वाला है। ऑडिटर को लगता है कि हाँ कोई फ्रॉड है तो एकदम अपने क्लाइंट को बताएगा, नहीं है तो वैसे ही विश्वास करना पड़ेगा। तो उन्होंने वॉच डॉग और ब्लड हुंड में बहुत अच्छा डिफरेंस बता रखा है। एक वॉच डॉग होता है जो कि अपने मास्टर की गार्ड करता है, रखवाली करता है, सो दैट नो बडी कैन हार्म द मास्टर। एंड इफ एनी बडी हार्म्स, अगर उसको लगता है कि हाँ कोई कोई नुकसान पहुंचाने वाला है मेरे मास्टर को, तो एकदम से वो भोगने लगता है ना, वॉच डॉग होता है बाहर। ऐसे ही है इसी तरीके से। लेकिन वो है नहीं कि हर जगह भोगने लग जाएगा। एक सही आदमी आया तो वो उसको थोड़ी हर जगह भोगने लग जाएगा वो। इसीलिए एक ब्लड हुंड क्या होता है, एक ब्लड हुंड होता है जो कि हर एक एनिमल में भोगने लगता है। चाहे मतलब कोई भी आए, वो हर एक को दुश्मन मांग चलता है। बहुत डेंजरस एनिमल होता है। उसके लिए हर एक आदमी एक एनिमी है, एक दुश्मन है। तो वो हर जगह भोग ले जाता है, तो इसलिए ये ब्लड हुंड होता है। मतलब ये देखता ही नहीं है कि यार कोई सही आदमी है कि नहीं है, तो अपना आप सही आदमी है तो उस पर क्यों उसको दुश्मन मानना है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ऑडिटर को ब्लड हुंड नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने ऑडिटर की ड्यूटी इस स्टेटमेंट के थ्रू बता रखी है बहुत अच्छे से, कि जब भी ऑडिटर अपॉइंट करो, उसकी ड्यूटी मेनली ये है अपनी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना, पूरी डिलीजेंस के साथ, पूरी कोशिश के साथ, अच्छे एफिशिएंसी के साथ। लेकिन ऑडिटर का ये नहीं है कि ऑडिटर को बिगिन करे वर्क कि यार हाँ इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है अकाउंट्स में, तो
कोई फ़ायदा नहीं है अकाउंट्स के चेक करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ये मान चलना है कि हमारे कंपनी से हमारे बिल्कुल ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो पहले से ही डर का इन्वायरमेंट ला देगा, तो फिर वो अच्छे से ऑडिट कर ही नहीं पाएगा। वो सही फ्रॉड को पहचान नहीं पाएगा, गलत सही कोई फ्रॉड निकाल लेगा, गलत जो फ्रॉड हुआ है वो उसको पहचान नहीं पाएगा। तो उसको न्यूट्रल होकर चलना है। जैसे कि एक आदमी है कि भाई मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी में क्या है, मैं देखूंगा फैक्ट्स के बेस पे, तब ऑडिट करूंगा, तब देखेंगे कि हाँ फ्रॉड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये नहीं कि हाँ यार इस कंपनी तो बहुत बेकार कंपनी है, इसमें तो फ्रॉड होगा ही होगा, इसको चेक ही नहीं करते। ऐसा नहीं होता ऑडिटर। ठीक है, तो इसमें सारी ड्यूटी बता रखी है अब। सबसे पहले ड्यूटी ऑडिटर की होती है, ऑडिटर शुड नॉट बी अनडुली सस्पिशियस। बेफालतू में सस्पिशियस उसको होने की जरूरत नहीं है। शक्की शक्की किस्म का जो होता है ना आदमी, उसको कहते हैं सस्पिशियस। तो ऑडिटर की ड्यूटी है टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी जो अकाउंट्स है उसको ट्रू व्यू दिखाना। और जैसे उसको कोई फ्रॉड लगता है, कोई गलत काम लगता है, वो एकदम अपने क्लाइंट को बताएगा। ही कैन डू ओनली इफ द टेक्स एम्प्लॉयज इन हिज कॉन्फिडेंस। भाई अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, जैसे कि कस्टमर भगवान होता है, तो क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, क्लाइंट की बातों पर विश्वास करना उसका फर्ज है। सो ही कैन डू ओनली जब वो पहले से मान के चलेगा कि हाँ मेरी कंप्लाइंट बहुत अच्छी है, कोई गलती नहीं है हमारे एम्प्लॉयज़ इनके क्लाइंट के, कोई कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, तब वो अनड्यूली सस्पिशियस होकर काम कर पाएगा। ठीक है, इसलिए जस्टिस बोबड़े ने यही तो कहा था। तो स्टार्टिंग में सस्पिशियस को नहीं होना चाहिए, तो उसका एक फ़र्ज़ है, वो उसका एक, इसलिए उसने सर्टिफिकेट में विश्वास करा था मैनेजर की। अगर वो स्टार्टिंग में होता तो ऐसे तो बहुत सारे ऑडिटर भी ऐसे करते हैं, वो विश्वास ही नहीं कर पाते अपने मैनेजर की बातों पे। तो वो तो जहाँ पर गलत चीज़ होगी, जो सही चीज़ होगी, मैनेजर पे विश्वास करना जरूरी है, उसको भी गलत फ्रॉड बता देगा वो तो। इसलिए ये चीज़ सही नहीं है ना। ऑडिटर कैन रिलाई अपॉन ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, वही चीज़ कि इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ पे, जो भी क्लाइंट्स के साथ जुड़े पड़े हैं। जैसे कि एक वॉचडॉग होता है, अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करता है यार, और वो बिलीव करता है कि वो ऑनेस्ट है, उसको भी वैसे ही करना होता है। एक वॉचडॉग की तरह काम करना है कि हाँ मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं कंपनीज के, मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर ऐसा नहीं करेगा तो आप तो बस ये दिखा दोगे, फिर तो वफादार, उसको एक वफादार होकर काम करना है। ऑडिटर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। लेकिन ये नहीं है कि उसको केयरफुल नहीं होना, उसको हर जगह पे कोई लगता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रॉड है, एकदम से उसको एकदम सस्पिशियस हो जाना है। सस्पिशियस स्टार्टिंग में नहीं होना ऑडिट करते हुए, लेकिन एकदम लगता है तो एकदम सस्पिशियस होना उसका फ़र्ज़ है। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो ऑडिटर की गलती है। ऑडिटर की गलती सिर्फ इतनी है, अगर वो केयरफुल नहीं है, अलर्ट नहीं है, उसको लगता है कि सस्पिशियस है, अगर वो वहाँ नहीं हो रहा तो उसकी गलती है फिर। इसलिए कॉशियस होना, अलर्टनेस, डिलीजेंस के साथ काम करना अच्छे से, वो उसका फर्ज है। ऑडिटर डज नॉट गारंटी द बुक्स टू बी करेक्ट एंड शो द ट्रू फेयर पोजिशन। एब्सोल्युटली बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। वो गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है बिल्कुल करेक्ट है और ट्रू पोजिशन दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर उतना ही ऑडिट कर पाएगा ना जिस हिसाब से उसको फैक्ट्स मिलेंगे। जो भी फैक्ट्स हो गए, जो भी इन्फॉर्मेशन देगा क्लाइंट से, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है वहीं से तो ऑडिट कर सकता है। वो सिर्फ ये बता सकता है कि ऑडिटर इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये अच्छी ट्रू पोजीशन है। गारंटी नहीं कह सकता कि इसमें एक भी फ्रॉड नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रॉड होते हैं जो कि बहुत अलग तरीके से होते हैं, जो कि नहीं होते प्लान, जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाते। ऐसे ही ऑडिटर को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक वफादार कुत्ता होता है, उसकी ऑनेस्टी, पूरे अपने मास्टर में फेथ होना चाहिए, हाँ ये हमारा विश्वास है कि मेरा कभी मास्टर कभी गलत काम नहीं करेगा। इसीलिए तो ऑनेस्ट होना, तभी तो अच्छे से काम कर पाएगा ना वो। अगर पहले से डिसऑनेस्ट हो जाएगा, तो ईमानदारी नहीं है, फिर तो वो अपने मालिक पे ऐसी कमियां निकाल देगा, फिर तो कोई भी फिर तो वैसे ही फ्रॉड निकाल देगा, खुद ही फ्रॉड निकाल देगा वो तो अपने आप ही, फ्रॉड ना भी हो। इसलिए ऑडिटर शुड भी एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक छोटी मोटी चेकिंग कर रहा है, अच्छे से चेकिंग करे, हर एक एस्पेक्ट को ले कि फ्रॉड अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, अंदर तक जाए। ये नहीं कि बस अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर दी, बस पोस्टिंग चेक कर ली, कास्टिंग चेक कर लिया तो हो गया। ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव नहीं होना चाहिए ब्लड हुंड जैसा। उसको, उसके काम है सिर्फ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। ये नहीं है कि डिटेक्ट फ्रॉड को डिटेक्ट करना। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑडिटर काम है फ्रॉड को डिटेक्ट करना, नहीं। ऑडिटर इज मेनली वॉच डॉग, इसलिए तो स्टेट सारी यही है, वॉच डॉग है उनको। वॉच डॉग एक वफादार, जो कि एक वफादार आदमी है, जो कि सिर्फ उसको जो कहा गया है वो वैसे ही करेगा। उसका काम है बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना, ना कि
फ्रॉड को भाई निकालना कि एक भी फ्रॉड नहीं दिखना चाहिए इस कंपनी में, ऐसा नहीं है उसका काम। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अब लास्ट में चलते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला है और वैलिडिटी क्या है। द above statement was very relevant until a few years ago. However, today it is felt that auditor should examine the activity of responsible and trusted employees of the company with much greater alertness. अब तो वो कह रहा है कि भाई अब वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको अलर्टनेस होना बहुत ज़रूरी है ऑडिटर को। लोअर एम्प्लॉयज कमिट ओनली स्मॉल फ्रॉड, क्योंकि वो अपने हाई स्टाफ के अंडर में रहते हैं, लेकिन ऑडिटर हैंस द ऑडिटर विल हैव टू ले मच ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द शेयर होल्डर फ्रॉम द हायर ऑफिशियल एंड दियर प्लान फ्रॉड्स। अब तो ऑडिटर को, क्योंकि आजकल बहुत प्लान फ्रॉड्स हो रहे हैं, आज आजकल तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही मिले होते हैं फ्रॉड करने में। तो अब ऑडिटर अगर क्लाइंट्स की विश्वास कर लेगा तो वो प्लान फ्रॉड भी निकाल नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल उसको उसको एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस में ऑडिटर को वॉचडॉग होना चाहिए, लेकिन जैसे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही उसको लाइटेस्ट सस्पिशियस भी मिल गया कि मेरे क्लाइंट में ही कमी है, एकदम से उसको ब्लड हुड होना चाहिए। ये है पूरा का पूरा स्टेटमेंट का मतलब। बिल्कुल ऑडिटर को एक वॉचडॉग होना चाहिए और एक ऑडिटर को एक वफादार आदमी होना चाहिए जो कि एक कंपनी के एम्प्लॉयज में ट्रस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही उसको कोई सस्पिशियस मिल गया उसको ब्लड हुड बन जाना है, क्योंकि आज के डेट पे बहुत प्लान फ्रॉड्स हो रहे हैं। आज के डेट पे बहुत ज़्यादा ग्रेटर अलर्टनेस चाहिए, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था कि केयरफुल अलर्ट होना चाहिए, वैसे ही वैलिडिटी ये स्टेटमेंट में है कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा उसको ग्रेटर अलर्टनेस चाहिए। वॉचडॉग तो होना ही चाहिए उसको, ये बात सच है, लेकिन इन डेप्थ एग्जामिनेशन उसको करनी चाहिए। ब्लड हुड एकदम से होना चाहिए, ठीक है, ब्लड हुड होना ही पड़ेगा अगर उसको लगता है। सो जस्टिस लोपेज ने लास्ट में कहा था, इफ देयर इज एनीथिंग कैलकुलेटेड टू एक्साइट सस्पेशन, अगर उसको लगता है कि हल्का सा भी कुछ गड़बड़ है, ही शुड प्रूव टू बी बॉटम, बट इन द एब्सेंस उसको फिर एकदम डीपर जाना पड़ेगा, डीप जाना चाहिए उसको। लेकिन उसके बिना, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, ही इज ओनली बाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल, कॉशियस एंड केयरफुल। उसको बस एक बहुत ज़्यादा जो अलर्टनेस के साथ काम करना है, कॉशियस के साथ काम करना है, वैसे उसका कोई ऑडिटर को वो ब्लड हुड नहीं बनना है। सो हैज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंसेप्शन इट कैन बी सेड दैट ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, बट इफ ही नीड ही हैज़ टू टर्न इनटू ब्लड हुड। पहले क्या होता था कि ऑडिटर सिर्फ बस वॉचडॉग ही बोलते थे, बस ऑडिटर वॉचडॉग ही है, वॉचडॉग ही है, उसको वॉचडॉग काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको ब्लड हुड भी बनना पड़ सकता है। हर चीज़ में गड़बड़ उसको लग सकती है। ब्लड जैसे ब्लड हुड होता है कि हर चीज़ में कोई आदमी गलत है, जैसे कि अगर क्लाइंट ही गलत हो गया तो भाई वो हर एम्प्लॉयज़ को कहेगा कि तुम भी गलत हो, तब तो ब्लड हुड होना पड़ेगा, हर आदमी भड़केगा जैसे ब्लड हुड होता है। ठीक है, ये है पूरे की पूरी स्टेटमेंट। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी की पूरी इसकी कहानी, ऑडिटर वॉचडॉग एंड ब्लड एंड नोट ऑफ ब्लड हुड। ये पूरी स्टेटमेंट का असल मतलब क्या था, एंड में आपको समझ में आएगा कि ऑडिटर एक वॉचडॉग तो होता ही होता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो ब्लड हुड भी उसको होना पड़ता है। पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आपको आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट कर जरूर कैसी लगी। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर मेरी ऑडिटिंग की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ये इस ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट इस बुक के से मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में ऑडिटिंग की, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी हर चीज़ की। अगर आप चाहते हो कि अपनी कोई टॉपिक की वीडियो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।